नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वो उस देश का सेना अध्यक्ष है जिसका इतिहास है कि वहां सरकार और सत्ता से ज्यादा ताकत आर्मी के पास रहती है। वो उन तानाशाहों का उत्तराधिकारी है जिन्होंने अपने ही मुल्क की हुकूमत को कई बार घुटनों पर डाल दिया। उसका नाम उन जहरीले जनरल्स की फहरिस्त में शुमार हुआ है जिनकी गीदड़ भभकियां आप और हम आजादी के बाद से सुनते आ रहे हैं। आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की। एक हफ्ता भी नहीं गुजरा है बाजवा को कमान मिले, लेकिन वो वही जुबान बोलने लगे हैं जिसकी उम्मीद थी, जैसे उनके पहले के जनरल्स बोलते आए हैं। वही जबान, वैसी ही वर्दी, जहन में जहर भी वैसा, जैसा बाकी के आर्मी चीफ के दिलो दिमाग में था। और मकसद भी वही, हिंदुस्तान के साथ नफरत का दौर आगे बढ़ाना, बेकसूरों का खून बहाना। पहचान लीजिए इस चेहरे को। पिछले 72 घंटों के दौरान ये चेहरा सुर्खियों में आया है। यह है पाकिस्तान के नए जनरल कमर जावेद बाजवा। आर्मी चीफ बनने से पहले दुनिया शायद ही बाजवा के नाम से वाकिफ थी, लेकिन सेना की कमान मिलने के 3 दिनों के अंदर ही जनरल बाजवा ने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान के बाकी जहरीले जनरल से कम जहर नहीं भरा है उनके जहन में। 29 नवंबर को राहिल शरीफ की रवानगी के बाद कमर जावेद बाजवा के कंधों पर आई है दुनिया की 10 बड़ी सेनाओं में शुमार होने वाली पाकिस्तानी सेना की जिम्मेदारी। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कुर्सी पर बैठते ही बाजवा ने साफ कर दिया कि चेहरा जरूर बदला है, लेकिन चाल वो ही रहेगी। यही वजह है कि चीफ बनते ही बाजवा ने उस मुद्दे को लेकर बयान दिया जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग का सबब बन चुका है, यानी कश्मीर। ये पूरी दुनिया जानती है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बौखलाया पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, नागरिकों के ऊपर गोले बरसा रहा है, जवानों पर गोलियां और मोर्टार दाग रहा है। लेकिन पाकिस्तानी सेना के नए हुक्मरान ने इसका ठीकरा भारत के सिर पर फोड़ दिया। जवानों से मिलने एलओसी पर पहुंचे जनरल बाजवा ने उल्टा हिंदुस्तान को ही गीदड़ भभकी दे डाली। हिंदुस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और उसे पूरी ताकत से जवाब दिया जाए। एलओसी पर भारत की तरफ से किसी भी प्रकार के उल्लंघन का सबसे असरदार तरीके और पूरी ताकत से जवाब दिया जाना चाहिए। ये बयान जनरल बाजवा का है, लेकिन आपको पाकिस्तान के पूर्व जनरल राहिल शरीफ का भी बयान सुना देते हैं कि वो कैसे हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते थे। कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। ये एक बैनुल अक़वामी तनाज़ा है जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद है। वक्त आन पहुंचा है कि कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक हल हो। तो इस बयान को सुनने के बाद क्या आपको राहिल शरीफ, अशरफ परवेज कयानी और कमर जावेद बाजवा में कोई फर्क नजर आया? कतई नहीं। रक्षा विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि आर्मी चीफ जरूर बदल गया है, लेकिन पाकिस्तान की फितरत और हरकत कभी नहीं बदलेगी। पाकिस्तान आर्मी की जो हॉस्टिलिटी है भारत के खिलाफ वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी है। चाहे राहिल शरीफ चीफ हो, चाहे बाजवा जनरल बाजवा चीफ हो, वो हमारे साथ वैमनस्य रखेंगे, हमारे साथ उनका डाह रहेगा, हेटरेट रहेगा और वो जो कोशिश, जो मौका मिलेगा भारत को नुकसान पहुंचाने का, वो जरूर करेंगे। कमांड टेक ओवर करने के दूसरे दिन बाद ही वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे गए और जो रिपोर्टें आ रही है वहां से उसमें उन्होंने कहा है कि आप अच्छा तगड़ा जवाब भारत को दीजिए, बी एग्रेसिव, यही लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए। तो यही राहिल शरीफ साहब की पॉलिसी थी
तो इनकी पॉलिसी और रहील शरीफ की पॉलिसी में कोई अंतर नहीं हो सकता, भारत जहां तक उसका ताल्लुक रहता है। ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी सेना के जनरल का वजूद हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने और जंग की धमकियां देने पर टिका है और जनरल बाजवा अपना वजूद खतरे में नहीं डालना चाहेंगे। लिहाजा आशंका इस बात की है कि बाजवा बॉर्डर पर हालात को और खराब कर सकते हैं। टेररिज्म को और बढ़ोतरी देंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे मेरे ख्याल से और अग्रेसिव होंगे, जैसा उन्होंने खुद कहा है कल। तो एंटी इंडियन स्टांस तो उनका बना ही रहेगा, उसी में ही उनकी पोजीशन बनी रहेगी। अगर ये भारत से मित्रता करने की इजाजत दे दें और भारत से ये कह, अपने प्रधानमंत्री से ये कह दे, अच्छा जी आप डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व कीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे, तो इनकी तो पोजीशन खराब हो जाएगी ना। यह आशंका बेबुनियाद नहीं है। उन्होंने अपने तेवर उसी दिन दिखा दिए थे जब वो एलओसी पर दौरा करने पहुंचे थे। नए जनरल ने जब 10 कोर रावलपिंडी समेत एलओसी की कई फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया और पाकिस्तानी सैनिकों से मुखातिब हुए तो उनके दिलो दिमाग में भारत के खिलाफ नफरत और जहर भर दिया। इतना ही नहीं, जनरल बाजवा ने कश्मीर मुद्दे को भी आग देने की कोशिश की। कश्मीर को लेकर हिंदुस्तान का आक्रामक रुख, वहां उसके जरिए किए जा रहे जुल्मों पर से दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश है। कश्मीर में स्थायी शांति बहाल करने और कश्मीर मुद्दे का हल कश्मीरी जनता की महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के मुताबिक किया जाना चाहिए। सिर्फ 3 दिन के अंदर बाजवा ने हिंदुस्तान को लेकर जिस तरह से जहर बुझे तीर चलाए हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि एलओसी और बॉर्डर पर अमन की उम्मीद करना सरासर बेमानी है। दरअसल जनरल बाजवा को सेना प्रमुख की कुर्सी तक सौंपने के पीछे सबसे अहम फैक्टर है वो यही कि पीओके में उनकी पकड़ बेहद मजबूत है और वो हमेशा से ऐसे भारत के खिलाफ सबसे बड़ा किरदार निभाने वाली कमांड को कमांड करते रहे हैं। बाजवा साहब का ग्रूमिंग आर्मी में देखें, इन्फेंट्री से बलूच रेजिमेंट से हैं। उन्होंने लगातार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सर्विस की है। उन्होंने पाकिस्तान ऑपोजिट पीओके में नॉर्दर्न एरियाज कमांड किए हैं। उन्होंने 10 कोर कमांड की है जो हमारे नॉर्दर्न कमांड के ऑपोजिट रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई तब्दीली आएगी। पिछले 3 दिनों के दौरान जनरल बाजवा ने जिस तरह से बयान दिए हैं, जिस तरह से हिंदुस्तान पर वार करने के लिए अपने सैनिकों को तो खुली छूट दी है, उससे तो एक बात साफ हो गई है कि कमर जावेद बाजवा भी हिंदुस्तान के लिए एक जहरीले जनरल साबित होने की कोशिश शुरू कर चुके हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान का आर्मी चीफ रहना है तो हिंदुस्तान को सबसे बड़ा दुश्मन कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। राहिल शरीफ के बाद 4 अफसर जनरल बनने की दौड़ में शुमार थे, लेकिन मौका मिला कमर जावेद बाजवा को। क्या आप इसकी वजह जानते हैं? अगर नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। दरअसल हिंदुस्तान के खिलाफ जिस अफसर के जहन में जितना जहर होगा, उसके जनरल बनने का मौका उतना ज्यादा होता है। बाजवा को अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया तो इसकी वजह है उनका अतीत और भारत के खिलाफ साजिश रचने का तजुर्बा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये पहला सबसे बड़ा आतंकी हमला था जिसे पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने अंजाम दिया। पाकिस्तानी सेना की मदद से घुसे आतंकियों ने सेना के नगरोटा कैंप पर धावा बोला। एनकाउंटर हुआ, 3 आतंकी मारे गए, लेकिन हमारे 7 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान से सुरंग बनाकर आए 3 आतंकियों ने जम्मू के चमलियाल पोस्ट पर भी खून खराबा करने की नापाक कोशिश की, लेकिन मारे गए। दरअसल यह हमला पाक आर्मी के नए चीफ बाजवा की ताजपोशी का ट्रेलर बना। अटैक उसी दिन हुए जिस दिन बाजवा को जनरल बनाया गया था। ये बाजवा के हाथ में कमान आने का ही नतीजा है कि सीमा पर हालात बिगड़ गए। पाकिस्तान दिन रात सीज फायर तोड़कर गोलियां बरसा रहा है, पोस्ट को निशाना बना रहा है और पाक का नया आर्मी चीफ हिंदुस्तान पर तोहमत लगा रहा है। पाकिस्तान की हकीकत भी यही है, आर्मी चीफ की कुर्सी पर वही बैठता है। पाक में पल रहे आतंकी संगठनों का दुलारा होता है।
जिसके रिश्ते भड़क रही नफरत की आग को ठंडा नहीं पड़ने देंगे। राहिल शरीफ के रिटायरमेंट के बाद जनरल की दौड़ में 4 अफसर शामिल थे। सब एक ही बैच के थे, न कोई सीनियर न कोई जूनियर, लेकिन मौका मिला कमर जावेद बाजवा को, तो उसकी एक खास वजह है। जानकारों के मुताबिक बाजवा का बैकग्राउंड भारत के खिलाफ अघोषित जंग को जारी रखने का रहा है। बाजवा साहब का ग्रूमिंग आर्मी में देखें, इन्फेंट्री से बलूच रेजिमेंट से हैं। उन्होंने लगातार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सर्विस की है। उन्होंने पाकिस्तान ऑपोजिट पीओके में नॉर्दर्न एरियाज कमांड की है। उन्होंने 10 कोर कमांड की है, जो हमारे नॉर्दर्न कमांड के ऑपोजिट रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई तब्दीली आई। सुर्खियों से दूर रहना और अपनी रणनीति पर अमल करना, यही खूबी है पाकिस्तान के इस नए जनरल की। शायद यही वजह है कि 29 नवंबर से पहले तक लोग बाजवा के बारे में ठीक से जानते भी नहीं थे। बलूच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले बाजवा गिलगित और बाल्टिस्तान में फोर्स कमांडर की पोस्ट पर भी रह चुके हैं, लेकिन बाजवा को जनरल की कमान मिलने की सबसे अहम वजह रही सेना की कोर 10 यूनिट, जो कि पीओके में तैनात है। कमर जावेद बाजवा 10 कोर के कमांडर रह चुके हैं। 10 कोर पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर है। 10वीं कोर की तैनाती सियाचिन से रावलपिंडी तक है। पाक आर्मी की 10 कोर एलओसी और पीओके में एक्टिव रहती है। यानी साफ है कि पीओके से हिंदुस्तान के खिलाफ जितनी भी साजिशें रची जाती हैं, फिर चाहे वो लॉन्चिंग पैड हो या फिर आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप हो, हिंदुस्तान में घुसपैठ कराने की साजिश हो, सबसे बाजवा अच्छी तरह से वाकिफ है। इसी बात का फायदा उन्हें मिला। यही वजह है कि जानकारों को सीमा पर हालात बदलने की कोई उम्मीद नहीं है। बाजवा के बारे में कहा जाता है कि उनका ताल्लुक अहमदिया समुदाय से, जिसे पाकिस्तान में हिकारत की नजरों से देखा जाता है। ऐसे में मुल्क के लिए वफादारी साबित करने के लिए वो राहिल शरीफ से भी एक कदम आगे जा सकते हैं। जो जनरल बाजवा साहब की असलियत सामने आ गई है। जहां उन्होंने पहला सॉफ्ट बयान दिया, वहां पाकिस्तान की प्रेस में उनके खिलाफ अटकलें खड़ी हुई कि उनके कुछ रिश्तेदार अहमदिया हैं। और आज देखिए जनरल बाजवा साहब का राग जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान के राहिल शरीफ साहब की दी हुई लाइन पे आ गया है, और वो आके धमकियां दे रहे हैं कि वो बड़ा मुंह तोड़ जवाब देंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिफिटिंग रिस्पांस देंगे, इत्यादि इत्यादि। वो एक नॉर्मल आर्मी चीफ की तरह बात कर रहे हैं। वैसे बाजवा का आर्मी से पुराना ताल्लुक, उनके पिता भी सेना में रहे हैं और ससुर भी सेना में अफसर रहे हैं। ऐसे में बाजवा के जहन में हिंदुस्तान के खिलाफ कितना जहर भरा होगा, उसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इसलिए सीमा पर जो हालात हैं, उसमें सुधार की उम्मीद कम ही नजर आ रही है, क्योंकि सवाल यहाँ नए आर्मी चीफ के वजूद का है, जो भारत से दुश्मनी पर टिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। वक्त एक ब्रेक